ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावें निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आठवां अधिकार अपन देख रहे हैं। और वास्तव में शास्त्रों के उपदेश का फल कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त किया जाए उपदेश का फल, ये यहाँ पे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बता रहे हैं टोड़ा मल जी अपने। बहुत बढ़िया प्रकरण था भाई। जो उपदेश अपने योग्य हो उसे यथावत समझ करके ग्रहण करें, इतनी बड़ी बात थी। अब हमारे योग्य है या नहीं, और हमें इससे मुनाफा है या नुकसान है, ये तो अपने को खुद को परखना पड़े। कहीं पर शुभ क्रिया का उपदेश दिया जाएगा, शुभ भाव करने का उपदेश दिया जाएगा, तो उसकी क्या अपेक्षा है। वहां अशुभ छुड़ा करके शुभ में लाना चाहते हैं आचार्य देव, ये समझना पड़े। हमारे अशुभ भावों की अधिकता हो, पाप में प्रवृत्ति विशेष नजर आती हो, तो शुभ भाव का जो उपदेश है वो भी हमें ग्रहण करने लायक है वहां। और कहीं पर जहां शुभ भाव की निंदा की गई हो, कि शुभ भाव भी बंध का कारण है, राग सारा ही खोटा है, अरहंत देव के प्रति जो राग है, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति जो राग है वो भी छोड़ने लायक है। जहां ऐसे ऐसा कथन आए तो वहां पे शुद्धोपयोग में रमण करने की है, आत्म भावना भरने की वो प्रेरणा वहां, ये अपने को समझना चाहिए। देखो मुख्य रूप से झगड़ा यही पड़ता है ज्यादातर, ये शुभ अशुभ शुद्ध की व्याख्या। बाकी तो और जो झगड़े हैं उनमें इतनी विशेष बात होती नहीं, लेकिन मुख्य यहीं पर है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर ये जीव किसी एक को मुख्य करके निश्चयाभासी हो जाता है या व्यवहाराभासी हो जाता है, या दोनों को गलत ग्रहण कर ले तो उभयाभासी हो जाता है। तो सही सही समझे शुभ का अशुभ का शुद्ध का, इनका स्वरूप सही सही समझे, तो फिर आगे सम्यक तो सन्मुख होता हुआ सम्यक तो को प्राप्त करता है। इसलिए ये मुख्य चीजें हैं कुछ एक, जैसे आत्मा और राग का क्या संबंध है परस्पर में, शुभ अशुभ भाव का स्वरूप क्या है, शुद्ध भाव का क्या स्वरूप है, ये सारी चीजें थोड़ी समझनी चाहिए, है ना। जीव करता है या नहीं, जीव का किसी भी प्रकार के भाव का कर्तृत्व है या नहीं, ये कुछ मुख्य बातें हैं जिनके संबंध में अपने को अपेक्षा अच्छे से समझ लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कठिन हो समझना, आचार्य देव ने तो खुलासा किया है। हाँ, पुण्य और पाप के संबंध में भी नहीं मन्नति जो एवं, जो ऐसा नहीं मानता, नत्थि विशेषोक्ति पुण्य पावाणम, पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं। 77वीं गाथा आती है प्रवचन साहब जी, हिंडदि घोरम अपारम संसारम मोह संचय। वो किसके लिए था? किसके लिए बताया वहां पर, कि पुण्य और पाप समान है। ये दोनों में समानता किसके लिए दिखाई गई, कि जो सिर्फ शुभ भाव में ही धर्म मान बैठा, जिसे शुभ भाव की इतनी लिप्सा है कि आगे बढ़ने का उपाय ही नहीं करता, बंधन ही बंधन में फंसा हुआ है। आया समझ में, उसने उसमें धर्म मान लिया। उसको समझाया गया कि धर्म नहीं है, दोनों के दोनों धर्म से विरुद्ध भाव, कि जैसे अशुभ भाव धर्म विरुद्ध भाव है, ऐसे ही शुभ भाव भी धर्म विरुद्ध भाव है। ये वहां उसको समझाया। अब उसको वो व्यक्ति ग्रहण कर ले कि जो पाप में ही पड़ा हुआ है, जिसको कोई मतलब जिसकी भूमिका बिल्कुल गिरी हुई है, जो जिनालय भी नहीं जाता, शास्त्राभ्यास आदि भी नहीं करता, उसके लिए नहीं है वो। उसके लिए वो कथन नहीं। उसके लिए तो वही कथन है, अरे भैया जमीन आसमान का अंतर है, उसके लिए वो इष्टोपदेश वाली बात लगेगी, धूप और छाया की। सम्यक तो सही है। हम्म? वहाँ सम्यक तो सही है। वो चीज तो अलग है ही सही, लेकिन सही। वहां पे सम्यक दर्शन सहित की तो बात है ही खैर। लेकिन वहां जो बताया कि पुण्य और पाप में भिन्नता कैसी,
तो भिन्नता उसको दिखाई जाएगी कि जो पूरी तरह से पाप में पड़ा, और समानता उसको दिखाई जाएगी जो पुण्य को ही धर्म मान बैठे। नहीं होती तो अलग क्यों करते हैं, 9 तत्व क्यों बताते हैं? हाँ भाई, 9 तत्व की व्याख्या क्यों आई? अगर भिन्नता नहीं होती दोनों में तो 9 तत्व की व्याख्या क्यों आती है? लेकिन 9 तत्व की व्याख्या अलग करके 7 तत्व की प्रमुखता कर दी जाती। क्या आश्रव बंद, ये दोनों बस आश्रव है, दोनों के दोनों आश्रव, दोनों के दोनों बंद है। फिर उनको विशेष बताया हाँ, उनका। मतलब जहां अंतर दिखाया गया हो वहां अंतर समझना, और जहां पर अंतर नहीं है ये दिखाया गया हो, है ना, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए तो वही बताया जाएगा आगे जाकर, है ना। प्राथमिक भूमिका के लिए, प्राथमिक भूमिका वाले के लिए तो दोनों में अंतर है ये समझाया जाए, और जो आगे बढ़ रहा है अथवा आगे बढ़ना चाहता है उसको दोनों में अंतर नहीं है ये समझाया जाए। जो सीढ़ियों पे खड़ा हो गया, मंदिर में ऊपर नहीं चढ़ा, उससे कहेंगे कि कि भैया सीढ़ियों में कोई दम नहीं है, ऊपर चढ़ो। सीढ़ी भी वही है, तेरे चौक में खड़ा होना। हाँ, आया समझ में? तो ये अपने को अपेक्षाएं समझनी चाहिए, है ना। तो एक बात बहुत अच्छी थी जो पहले निकल चुके हैं अलग, एक कोई कोई उपदेश जो अपने काम का नहीं हो वो बिल्कुल बेकार है ऐसा नहीं समझना, वो किसी न किसी को तो कार्यकारी होता है। तो ऐसी बातें थी। और एक बहुत बढ़िया बात, कल जो प्रश्न आया, क्या ये तुच्छ बुद्धि कोई इतना विचार नहीं कर सके तो कि भैया अपना भला किसमें है बुरा किसमें है, इतनी तो समझ रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर इतना भी काम नहीं कर सकता तो फिर तो वो संगी पंचेंद्री होकर के क्या किया उसने, हैं? बाकी तो चींटी भी अपने लिए भोजन वगैरह इकट्ठा कर ही लेती है, वो भी अपनी अनुकूलता की तरफ दौड़ती है, प्रतिकूलता से भागती है। इसने वो और संगी पंचेंद्री होकर के विशेष क्या कर लिया, अगर अपना भला बुरा नहीं कर सके। देखो ये जो पैराग्राफ कल देखा ना अपन ने, ये वास्तव में मन का विषय क्या है, मन क्यों जरूरी है वो बताता है, मतलब मन की उपयोगिता क्या है वो बताने वाला पैराग्राफ है क्या। मन से क्या हो जाता है ऐसा विशेष, मति श्रुत ज्ञान तो दोनों के पास ही, उसके पास भी है ना, ये निगोदिया के पास भी मति श्रुत ज्ञान है, संगी पंचेंद्री के पास भी मति श्रुत ज्ञान। तो मन ने ऐसा विशेष क्या कर दिया, हित अहित की बुद्धि आती है। अब हित अहित की बुद्धि कैसी, भाई चींटी के आगे में उंगली रख दोगे ना तो वो चींटी भी भागेगी, तो उसको हित अहित की बुद्धि नहीं है क्या? पारमार्थिक हित अहित आत्मा आया समझ में? वास्तविक हित अहित वो तो उस भव का अनुकूलता को उसने हित मान रखा है, उस भव की अनुकूलता या प्रतिकूलता उतने मात्र हित अहित का विचार तो एक मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी ये सब करते हैं। मधुमक्खी भी कि उस पर हमला होता है तो वो डंक मार देती, फूलों का रस चूसती है और अपने ठिकाने पहुंच जाती है। स्मरण वगैरह तो इतना तो है उसको भी, है समझ। तो मन की विशेषता क्या, अपने हित अहित का, और जो टोडरमल जी ने कहा इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि ये मुझको कार्यकारी है, ये उपदेश मुझको कार्यकारी नहीं है, यही तो हित अहित है और क्या है। हित अहित की बुद्धि मन से मिलती है, इसका आशय क्या कि ये उपदेश मुझे काम का है और ये उपदेश मुझे काम का नहीं है, मेरे लिए ये उचित है, मेरे लिए ये उचित नहीं है, ये समझना, ये हिताहित की बुद्धि है और ये मन के द्वारा होती है। तो हम सब संगी हैं, संगीपना मिला है ना, तो संगीपने को अगर काम में नहीं लिया, मन को यथार्थ काम में नहीं लिया तो बाद में ये संगीपना आ जाए, मन छूट जाए। इसलिए इतना तो विचार करना क्या, कितनी बढ़िया लिखी थी, विशेष ज्ञान ना हो तो प्रयोजन को तो नहीं भूले, और विशेष बारीकियां नहीं जानता हो, खूब डिटेल नहीं आती हो, है? नाम नहीं जानता हो, यार तुमको तो 47 शक्तियों के नाम भी याद नहीं है, तुम्हें तुम्हें 47 नयों के नाम भी याद नहीं है, तुम्हें व्यवहार नय के भेदों के नाम भी याद, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत पढ़ो मत सीखो, वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये अगर इतना ना भी हो तो कम से कम अपनी जो प्रयोजनभूत बातें हैं, सत्ता स्वरूप की भाषा में कहूं तो मूलभूत रकम, मोक्ष मार्ग की मूलभूत रकम, 5 बातें उन्होंने बता दी, तो टोडरमल जी नहीं बताई सर, वो याद रखने की हैं, वही मुख्य हैं, उनमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए कभी। कौन सी 5 बातें हैं? हाँ, 7 तत्व, हाँ,
आपा परेगा, विज्ञान, हाँ, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, और सबसे खास अपने को हितकारी और अहितकारी भाव। वो पांच हो, सबसे जोरदार मुझे वही लगता है। देव शास्त्र गुरु ये प्रयोजन भूत, अभी आगे आने वाली बात कि और कहीं गड़बड़ हो तो इनमें नहीं मिल सकती गड़बड़। देव शास्त्र गुरु, रत्नत्रय, सात तत्व, आपा पर का विचार, यानी कि उसमें कौन स्व है और कौन पर है, और मुझे हितकारी और अहितकारी भाव। वो हितकारी अहितकारी भाव की बात ही है। और कुछ जाने या नहीं जाने, तप के कितने भेद हैं, कितने प्रकार का होता है? और 28 मूल गुण कौन कौन से हैं, आचार्यों के कौन से हैं, अरहंतों के कौन से हैं, 46 मूल गुण नहीं जाने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देव का स्वरूप क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, ये तो जानेगा। कैसा स्वरूप होता है इतना तो जानेगा कि नहीं जानेगा। नाम भले याद नहीं रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को हितकारी अहितकारी, है ना, यही बात यहाँ। मुझे ये उपदेश कार्यकारी है और मुझे ये उपदेश कार्यकारी नहीं है, माने मुझे ये उपदेश ग्रहण करने लायक है और ये उपदेश ग्रहण करने लायक नहीं है। ये मुख्य प्रयोजन है अपना शास्त्राभ्यास, ये पूरा होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो समझना मन का उपयोग भी नहीं किया और शास्त्राभ्यास भी ढंग से नहीं। पूरी रटंत विद्या से क्या होने वाला, रट लिया, सीख लिया, पढ़ लिया, सुना दिया याद करके, उसमें दम नहीं है। अपने को ये देखना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के खुद को तोलना पड़ेगा कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ, मेरी भूमिका क्या है, मेरे प्रमाद की प्रवृत्ति विशेष बढ़ रही है, या मैं क्रियाकांड में विशेष मग्न हो गया हूँ, या क्या स्थिति है मेरी। उस हिसाब से अपने को उस उपदेश को ग्रहण करना चाहिए जो अपने काम का, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं, मेरे विकार दूर हो सके, और मैं जिससे मोक्ष मार्ग में लग सकूं, हाँ, कुल मिला के अपना सुखी होने के मार्ग में लग सकूं। ऐसा उपदेश ग्रहण करने लायक, ऐसा है जिसमें अपने हित की हानि हो, उस प्रकार उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं है। कि भैया ऐसा मत समझना जिसमें अपनी हानि हो। क्या निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी ने यही किया, उसने उपदेश का स्वरूप ऐसा समझा कि जिसमें खुद का नुकसान हुआ। और इन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक वो उभयाभासी, क्योंकि वो तो इस भ्रम में आ गया कि मैंने तो दोनों का ग्रहण कर लिया, जबकि वास्तव में उसने एक को भी सही ढंग से ग्रहण नहीं किया। तो ऐसे उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं है, जिससे खुद का नुकसान होता हो, ऐसा उपदेश का अर्थ नहीं समझना। जिससे भला होता हो उसी तरह से उपदेश को ग्रहण करना चाहिए, है ना। ऐसी बात है, कल यहाँ तक बात हो गई थी। इस प्रकार स्याद्वाद दृष्टि सहित, टोडरमल जी ने प्रयोग किया इसका, स्याद्वाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। स्याद्वाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करे तो कल्याण होता है। माने दिमाग में रखना चाहिए, स्याद्वाद क्या कहता है, ये किसी अपेक्षा से कथन, और ये अपेक्षा है तो माने कोई दूसरी अपेक्षा भी मौजूद है। अर्पिता अनर्पित सिद्ध है। गुरुदेव जब व्याख्यान करते थे तो देखना हमेशा वो बहुत सुमेल लेकर के चलते थे। क्या, जहाँ व्यवहार का कथन आता बहुत, तो वहां पे भी वो बता देते हैं ये व्यवहार से कहा गया है, निश्चय से वस्तु स्वरूप ऐसा है। मिलावट नहीं करते थे। क्या, है ना, मतलब मुख्य तो उसको ही रखते थे, लेकिन क्योंकि जानते थे ना ये सारे श्रोता नए जुड़े हुए हैं, उस जमाने में जो लोग उनके साथ जुड़े थे अधिकांश तो विपरीत मार्ग छोड़ करके आए थे, तो उनको समझाने के लिए वो जरूर दोनों बातें लेते थे। कल मुझे ऐसा ध्यान आ रहा था, जैसे कल अपन ने पढ़ा था ना, जिस अर्थ का जहां वर्णन है वहां उसी की मुख्यता, दूसरे अर्थ की वहां मुख्यता करे तो दोनों उपदेश दृढ़ नहीं है। अब कोई कह सकता है कि गुरुदेव तो दोनों अर्थ लेते थे, लेकिन वो दोनों अर्थ ऐसे नहीं लेते। वो मुख्यता तो उसी की रखते थे, लेकिन सामने वालों को समझाने के लिए, स्याद्वाद दृष्टि दिखाने के लिए वो बराबर संतुलन वहां बिठाते थे। निश्चयभाषी नहीं होने देते थे कभी भी। आया समझ में? उनका जीवन देखोगे, उनके जीवन में पवित्रता देखोगे तो पता चलेगा कि इनकी बात सुनकर के कौन निश्चयवासी होगा। उनका आचरण भी श्रेष्ठ था। आया समझ में? खैर, है ना, वो विषय नहीं अपना, लेकिन ये जो स्याद्वाद दृष्टि की बात है ना, स्याद्वाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से,
भाई दिमाग में रखे, दूसरी भी एक विवक्षा है, लेकिन वो मेरे काम की अभी नहीं है, वो मुझे काम की नहीं है, किसी और के लिए काम की। क्योंकि जिनागम का प्रत्येक कथन सार्थक है, निरर्थक नहीं है। एक- किसी ना किसी के तो काम आएगा ही है। मेरे काम नहीं आता इसका मतलब बेकार है, ऐसा मत समझ, बिल्कुल भी मत समझना। ठीक है, तो ऐसे स्याद्वाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। स्यादवाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग में कहानी। बोलता है ना जिनवाणी स्तुति में, धन्य धन्य वीतराग वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। तो पूरी दुनिया में ये स्याद्वाद की दृष्टि जैन दर्शन के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। आया समझ में? पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, बता दो कहीं पर हो तो। हम्म? अन्य मत क्यों गलत सिद्ध हो जाते हैं? वहां स्याद्वाद दृष्टि नहीं। देखो, सांख्य में भी आत्मा को शुद्ध कहा गया, और दूसरे मतों में भी तरह तरह की ऐसी व्याख्याएं मिलती है जो कई बार तो ऐसा लगेगा कि अपने शास्त्रों जैसी है। क्या आत्मा तो अकर्ता है? ऐसे ऐसे है वहां पे भी शब्द, लेकिन वो क्यों हारते हैं, क्यों गलत सिद्ध हो जाता है? स्याद्वाद का अभाव, अपेक्षाएं नहीं उनके पास। अरे न्याय दीपिका में ही जहाँ पे अन्य मतों का इतना खंडन किया गया ना, पढ़ी ना तुम लोग? हाँ? वो बौद्धों का क्या है लक्षण का लक्षण? अभिसंवादी ज्ञान प्रमाण प्रत्यक्ष का लक्षण, लक्षण का लक्षण, असाधारण धर्म वचनम लक्षण। अब उसको अगर अपन घटित करें तो बिल्कुल वो कभी घटित होता है, अपन सही घटित कर लेते हैं। आया समझ में? लेकिन उनके यहाँ पे उन शब्दों का ही कुछ अर्थ अलग है, और अपेक्षाएं तो कुछ है नहीं, तो वो गलत सिद्ध हो जाता है। आचार्य ने उसकी ऐसी मीमांसा करी, बिल्कुल अव्याप्ति अति व्याप्ति असंभव तीनों दोष दिखा दिए आया समझ में? लेकिन अपन उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके, उन्हीं जैसे शब्दों का प्रयोग करके अपन वो लक्षण सही सिद्ध कर देते। तो आत्मा शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वभावी है, सांख्य कहे तो गलत, अपन कहें तो सही, क्यों? स्याद्वाद दृष्टि के कारण, कि हम जहां पर अशुद्धता है वहां शुद्धता भी दिखाते, और उस अशुद्धता को गौण करके, शुद्धता को मुख्य करके उस शुद्ध स्वरूप की बात करते हैं। और वो कहते हैं नहीं नहीं शुद्ध ही है, बस शुद्ध है, वो अशुद्धता देखते ही नहीं। आया समझ में? वो अशुद्धता देखेंगे ही नहीं, अथवा अशुद्धता की बात करेंगे तो शुद्धता देखेंगे ही नहीं। कर्तृत्व की बात करेंगे तो कर्ता ही बताएंगे, अकर्तृत्व की बात करेंगे तो अकर्ता ही बताएंगे। अन्य मत में, अपने यहाँ पे तो विवक्षाएं हैं। हाँ इतना जरूर है कि जहां जो प्रकरण चलता हो, वो प्रकरण के हिसाब से उसी का पोषण किया जाता है, उस मत का ही उस मान्यता का ही पोषण किया जाता है। आया समझ? प्रकरण के अनुसार उस नए का, उस अपेक्षा को ही मुख्य किया जाता है, अन्य को मिलाया नहीं जाता, क्योंकि वो धार खत्म हो जाएगी नहीं तो। आचार्य देव उसका प्रभाव भी बरकरार रखते हैं ना, दो दो बातें एक साथ करेंगे तो बात बैठेगी नहीं, ऐसा है। तो स्याद्वाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है, और स्याद्वाद दृष्टि नहीं रखे तो ये फिर तो भ्रम में पड़ता है। जैन शास्त्र पढ़ करके भी भ्रमित हो जाएगा, कोई देर नहीं लगी। आया समझ में? चलिए अब इसके आगे का अपने को पढ़ना है। छठा बिंदु यहाँ प्रारंभ होता है, ये भी बहुत जोरदार है ये वाला बिंदु। क्या? क्योंकि अब बात आएगी कि साहब तरह तरह के कथन हैं, एक ही प्रकरण के संबंध में अलग अलग कथन मिले, वहां कैसे मिलान करें? देखते हैं इसको ढूंढारी से। हम्म, यहाँ कोई प्रश्न करे, जहां अन्य अन्य प्रकार संभवे, तहां तो स्याद्वाद संभवे। बहुरी एक ही प्रकार करी शास्त्र विषय, परस्पर विरुद्ध भाषे, तहां कहा करिए। जैसे प्रथमानुयोग विषय एक तीर्थंकर की साथ ही हजारों मुक्ति गए गए बताए। कर्णानुयोग विषय 6 महीना 8 समय विषय, 6 से 8 जीव मुक्ति जाए, ऐसा नियम किया। प्रथमानुयोग विषय ऐसा कथन किया
देव देवांगना उपजी पीछे मरी, साथ ही मनुष्यादि पर्याय विषय उपजे। कर्णानुयोग विषय देव का सागरों प्रमाण, देवांगना का पल्यों प्रमाण आयु गया इत्यादि विधि कैसे मिले? ता का उत्तर, कर्णानुयोग विषय कथन है सो तो तारतम्य लिए है, अन्य अनुयोगनी विषय कथन प्रयोजन अनुसारी है। ताते कर्णानुयोग का कथन तो जैसे किया है तैसे ही है, पौराणिका कथन की जैसे विधि मिले तैसे मिलाए लेनी। हजारों मुनि तीर्थंकर की साथ मुक्ति गए बताए, तहां ये जानना एक ही काल इतने मुक्ति गए नहीं। जहां तीर्थंकर गमनादि क्रिया मेटी स्थिर भय, तहां तिनकी साथ इतने मुनि तिष्ठे, बहुरी मुक्ति आगे पीछे गए। ऐसे प्रथमानुयोग कर्णानुयोग का विरोध दूर हो है। बहुरी देव देवांगना साथ ही उपजे पीछे, देव देवांगना चय करी, बीच में अन्य पर्याय धरी, तिनका प्रयोजन न जानी कथन न किया, पीछे वह साथ ही मनुष्य पर्याय विषय उपजे, ऐसे विधि मिलाए विरोध दूर होए। ऐसे ही अन्यत्र विधि मिलाए लेनी। बहुरी प्रश्न, जो ऐसे कथननि विषय भी कोई प्रकार विधि मिले, परंतु कहीं नेमिनाथ स्वामी का सूरीपुर विषय, कहीं द्वारावती विषय जन्म गया, रामचंद्रादि की कथा अन्य अन्य प्रकार लिखी इत्यादि। बहुरी कहीं एकेंद्रिय अधिक के सासादन गुण स्थान होना लिखा, कहीं न लिखा इत्यादि। इन कथननि की विधि कैसे मिले? ता का उत्तर, ऐसे विरोध लिए कथन काल दोष ते भय है। इस काल विषय प्रत्यक्ष ज्ञानी व बहुश्रुतनि का तो अभाव भया, और स्तोक बुद्धि ग्रंथ करने के अधिकारी भय, तिनके भ्रमते कोई अर्थ अन्यथा भाषे, ताको तैसे लिखे, अथवा इस काल विषय के जैन मत विषय भी कषाई भय हैं, सो कोई कारण पाई अन्यथा कथन उन्होंने लिखा है। ऐसे अन्यथा कथन भया, ताते जैन शास्त्रनि विषय विरोध भासने लगा। सो जहां विरोध भासे तहां इतना करना, इस कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक हैं कि इस कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक हैं, ऐसा विचार करी बड़े आचार्य आदि का कया कथन प्रमाण करना। बहुरी जिनमत के बहुत शास्त्र हैं, तिनकी आमनाएं मिलावनी, जो परंपरा आमनाएं ते मिले सो कथन प्रमाण करना। ऐसे विचार किए भी सत्य असत्य का निर्णय ना हो ही सके, तो जैसे केवली को भाष्या है तैसे प्रमाण है, ऐसे मान ले जाते हैं। देवादिक का व तत्वनि का निर्धार भय बिना तो मोक्ष मार्ग हो ही नहीं, तिनका तो निर्धार भी हो ही सके है। सो कोई इनका स्वरूप विरुद्ध कहे तो आप ही को भासी जाए। अन्य कथननि का निर्धार न होई, वह संशय आदि रहे, वह अन्यथा भी जान पना हो ही जाई, और केवली का कया प्रमाण है, ऐसा श्रद्धान रहे तो मोक्ष मार्ग विषय विघ्न नहीं, ऐसा जानना। यहां तक देखते हैं अपन, बिंदु भी यहाँ समाप्त होता है। देखो क्या कहा है। अब प्रश्न किया उसने कि भैया एक ही शास्त्र में या अलग अलग शास्त्रों की बात हो, कुछ अलग अलग प्रकरण हो, वहां तो चलो अपन मिलान कर ले, मिला लेने जैसा कैसे, है ना। जहां अन्य अन्य प्रकार संभव है, तहां तो स्याद्वाद संभव है, मतलब अपेक्षाओं, अन्य अन्य प्रकार माने अलग अलग अपेक्षा हो, तो वहां तो स्याद्वाद की बात लग जाएगी। लेकिन आप हर कहीं स्याद्वाद लगा दो, है, वो उसका कहना ऐसा है क्या, जैसे एक वो चुटकुला है, लोगों ने कुछ ऐसा ही समझ लिया स्याद्वाद। कैसा, ये दो आदमी झगड़ रहे थे कि ये सूरज है, और एक कह रहा है कि ये चांद है। अब दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो तीसरा आदमी आया कि क्या हुआ भाई साहब, ये सच सच बताना, गलत बोला तो हम तेरा माथा फोड़ देंगे, तू बता ये सूरज है या चांद है। ये बोलता है सूरज है, मैं बोलता हूँ चांद है, क्या है सही बता, सही नहीं बताया तो मारेंगे तुझे। मतलब उसने कहा कि आपकी तरफ से देखता हूं तो सूरज है, और इनकी तरफ से देखता हूं तो चांद है। ऐसा ही क्या स्याद्वाद, इसका नाम स्याद्वाद है या शायदवाद है?
कि शायद ये है शायद वो है, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं भैया, दृढ़ता पूर्वक यथार्थ निर्णय पूर्वक यहाँ पे कथन किया जाता है। यहाँ ऐसी कोई चुटकुलेबाजी का कोई स्थान नहीं है सद्वाद में। हाँ? कि हाँ हाँ कोई अपेक्षा से, अच्छा देखो, ये एक बीमारी भी है क्या, कुछ अपने थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं ना, थोड़ी बहुत स्वाध्याय कर ले में, अब वहां पे समझने का प्रयास तो कर, नहीं नहीं कोई अपेक्षा से ऐसा भी हो गया होगा, कोई अपेक्षा से ऐसा भी हो गया होगा। अरे भैया, अपेक्षा जहां लगाओगे वहीं तो लगेगी ना, मतलब जहां लगती होगी वहीं तो लगाओगे, जहां नहीं लगे वहां कैसे लगाओगे? जैसे किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को, क्या आप बराबर के हो तो भाई साहब कह सकते हो, अगर उससे बहुत छोटे हो तो अंकल जी कह सकते हो, काका जी कह सकते हो, बाबू जी कह सकते हो, हैं? लेकिन ऐसी कौन सी अपेक्षा है जो उसको आंटी जी कह दोगे? हैं? उसमें वो धर्म भी तो होना चाहिए। हर कहीं पे हर कुछ लगा दोगे क्या? कहीं पे किसी भी अपेक्षा लग जाएगी। हैं? उसको आप काका जी, बाबू जी, भाई साहब, ताऊ जी, अंकल जी, हैं? ये सब तो कह सकते हो, ये अपेक्षाएं तो उसमें लग जाएंगी। लेकिन ऐसे स्त्रीत्ववाची जो शब्द है वो तो नहीं लगेंगे ना उसमें। समझ में आ रही बात? तो भाई हम तो बड़े कंफ्यूज हो गए कि जैन शास्त्रों मतलब अन्य अन्य प्रकार संभव है, यानी अन्य अन्य अपेक्षाएं, वहां तो हम ये अपेक्षा वाली बात लगा रहे हैं। लेकिन एक ही प्रकार करी, यानी एक ही प्रकरण में एक ही बात चल रही है, और उस बात के संबंध में शास्त्रों में परस्पर विरुद्ध भाषा है, वहां पे क्या? अब टोडरमल जी ने दो तीन उदाहरण लिए इसमें, और दो तीन अपने को भी ख्याल में आएंगे तो अपन चर्चा करें। पहला उदाहरण तो क्या लिया कि जैसे प्रथमान योग में एक तीर्थंकर के साथ हजारों मुक्त, चार्ट बने हुए हैं ना, देखे होंगे, इतने सहमुक्त, सहमुक्त माने इनके उनके साथ में इतने इतने जने मुक्त हुए, उसमें है जैन सिद्धांत कोश में चार्ट बने हुए हैं। पूजा, शिखर की पूजा में हर रोग से जितने हो गए थे। वो तो उस टोंक से गए, और सहमुक्त का मतलब है कि उनके साथ में इतने गए। उनके संकरों के कारण। देखो, तो अब वहां तो प्रथमान योग में सहमुक्त लिखते हैं, है ना, अब हजारों की संख्या में लिखते हैं, जबकि कर्णान योग क्या कहता है? भैया 6 महीने 8 समय में तो 608 जीव भी मोक्ष जाता है, और ये तो कर्णान योग का नियम है ना। अब कर्णान योग की माने या इस प्रथमान योग की माने, क्या करें बताओ? भाई अलग अलग अपेक्षाएं तो अलग भी, यहाँ कौन सी अपेक्षा लगाओ? अपने वीर बहादुर तो ऐसे भी है क्या, कोई अपेक्षा से गए होंगे। वो ऐसा कह देंगे उसको, अरे भैया ऐसी चीजों में अपेक्षाएं नहीं लगती, है ना, हर जगह वो अपेक्षा का नाम मत लगाओ। 8 समय में गए 608, हम्म। तो 6 महीने 8 समय के बाद में 608 और गए, इस तरह से गए होंगे। वो भी बता रहे हैं, टोडरमल जी जवाब दे रहे हैं उसका बहुत बड़ा। जैसे प्रथमान योग में एक तीर्थंकर के साथ ये हो गया ना, और कर्णान योग कहता है 6 महीने 8 समय में 608, ठीक है। अब दूसरा क्या कहें, दूसरी एक घटना और इन्होंने ली, उसको अपन बाद में देखते हैं, पहले इसका जवाब दे। क्या जवाब दिया इसका? कि कर्णान योग विषय कथन है सो तारतम्य लिए। तारतम्य माने एग्जैक्ट, बिल्कुल टू द पॉइंट, जैसा केवल ज्ञान गम्य है वैसा चलता है कर्णान योग, है ना। केवल ज्ञान गम्य कथन आता है, ये अपन ने पहले भी देखा कर्णान योग की व्याख्यान पद्धति में, तो वो तो तारतम्य लिए हुए हैं। और अन्य अनुयोगों में, चाहे वो प्रथमान योग हो, चरणान योग हो, द्रव्यान योग, उनमें कथन प्रयोजन अनुसारी है। कर्णान योग में प्रयोजन नहीं देखा जाता, कर्णान योग में केवल ज्ञान में क्या देखा गया वो देखा जाता है ना, और बाकी तीनों में प्रयोजन के अनुसार कथन होता है। ताते हैं कर्णान योग का कथन तो जैसे किया है तैसे ही है, वैसे ही स्वीकार करना, यानी वास्तविकता वैसी। औरनी का कथन की जैसे विधि मिले तैसे मिलाए ले। ऊपर का पैराग्राफ। हाँ हाँ, अभी देखेंगे वो, अभी तो पहला पॉइंट लिया ना अपन ने, उसका जवाब आ रहा है ये। अभी जो बात पढ़ी ये तो कॉमन है क्या, कर्णान योग और अन्य अनुयोगों में अगर देखना हो तो इतना तो पक्का कर लेना कि कर्णान योग में लिखा है सिद्धांत तो वैसे ही, वस्तु व्यवस्था तो वैसी ही है बिल्कुल जैसी कर्णान योग में लिखी, बाकी में कोई प्रयोजनवश कथन किया गया। अब देखो, पहला उदाहरण जो लिया था हजारों मुनि का, हजारों मुनि तीर्थंकर के साथ मुक्ति गए बताए, तहा ये जानना कि एक ही काल इतने मुक्ति गए नहीं,
ये समझ लेना वहां पे कि भैया एक साथ इतने जाते नहीं है। जहां तीर्थंकर गमनादि क्रिया मेटि स्थिर भय, तीर्थंकरों ने जहाँ पे गमन आदि क्रिया मिटा करके, यानी योग निरोध जिसको अपन कहते हैं, योग निरोध किया, स्थिर हो गए, वहां उनके साथ इतने मुनि तिष्ठे, वहां उनके साथ उस समय इतने मुनिराज विद्यमान थे, है ना। और मुक्ति आगे पीछे हुई। अरे जैसे अपन बोलते हैं ना, साहित्यकारों के संबंध में कहते हैं कि ये इनके समकालीन थे। अब समकालीन कैसे, जबकि मान लो 10 20 50 साल का अंतर हो तो भी समकालीन कह देते हैं अपन। समझ में आ रही बात। जैसे टोडरमल जी, जयचंद जी छाबड़ा, है, ये समकालीन थे, जबकि टोडरमल जी से छोटे थे काफी जयचंद जी, है ना, और काफी लंबे समय तक रहे भी सही आगे। तो उनका जो योग था वो तो बहुत कम समय का था, फिर भी समकालीन कह देते हैं अपन। और ये तो चलो फिर भी अभी निकट के हैं, जितनी दूर के होते हैं उसमें तो लंबा काल भी समकालीन जैसा ही लगता है। आया समझ में? जैसे कुंद कुंदाचार्य, और उनके बाद में ये समझ लो कि 2 1 सदी बाद में जो, कि ये समकालीन थे। 100 200 साल का अंतर भी हो ना तो भी समकालीन कह देते हैं, नहीं होता ऐसा? तो ऐसे ही है कि भाई तत्काल जिस समय तीर्थंकर का मोक्ष हुआ, जिस समय उन्होंने योग निरोध किया और मोक्ष गए, तत्काल उसी समय हजारों मोक्ष नहीं गए। तो ये क्यों बताया? कि इसलिए बताया कि जब उन्होंने योग निरोध किया था और मोक्ष जाने को तैयार थे, उस समय इतने मुनिराज उनके साथ में वहां पर मौजूद थे, मोक्षगामी। मोक्षगामी। ये भी खास चीज है, उतने मोक्षगामी मुनिराज वहां मौजूद, और मोक्ष में वो आगे पीछे गए, कोई उनसे पहले भी चला गया, कोई बाद में भी चला गया। आया समझ? महावीर स्वामी के पोस्ट से गांधा तो पहले ही चली। हाँ 10 पहले चले गए थे, इंद्रभूति बचे थे बाद ही बाद। महावीर स्वामी के 11 गणधरों में से 10 पहले चले गए। आया समझ? ऐसे ही उनके थे, आदिनाथ जी के भी चले गए थे पहले, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सहमुक्त वाले प्रकरण में तो ऐसा लेना। अगला प्रकरण क्या लिया? प्रथमानुयोग विषय दे ऐसा कथन किया कि देव देवांगना उपजी, पीछे मरी, साथ ही मनुष्यादि पर्याय विषय उपजे। क्या? अरे इनका देखो भव भव का साथ था, जैसे अभी जन्म जन्म का साथ गाते हैं ना ये, ऐसा वो जन्म जन्म का साथ प्रथम योग में भी दिखाया जाता है। कि देखो ये पहले यहाँ तो भोग भूमि में थे, और यहाँ से दोनों के दोनों पति पत्नी मर करके वहां पे गए, कहाँ पे? देव बने, और देव बन करके बाद में फिर अगले भव में फिर मनुष्य बने, सब साथ साथ रहे। ठीक है, सामान्य रूप से ऐसा कथन प्रथम योग में आता है। और प्रद्युम्न कुमार चंद्राभा का और उसमें बहुत सारे मिलेंगे, ढेरों कथन मिलेंगे, है ना। इनका ही मिलेगा, क्या बोलते हैं, वज्रजंग और श्रीमती का है। और बताऊं, पार्श्वनाथ जी और वो संवर देव का जो कितने भव का बेर है? क्यों 9 भव का, 10 भव का बेर। लेकिन ये बताओ, वो 9 भव साथ में रहे क्या? क्योंकि ये तो जाते थे स्वर्ग और वो जाता था नरक, है। और फिर अगले भव में आकर के मनुष्य बनते थे, तब जाके उनका वो बेर की कहानी वापस चलती थी। तो बीच में गैप होता था ना। फिर 9 भव का क्यों कह देता था? कि सामान्य कथन है भैया, उसको समझ ले। तो यहाँ पे क्या कहा? कि पीछे मर के साथ में मनुष्य, मनुष्य आदि पर्याय में उपजे। अब लेकिन कर्णानुयोग की तरफ से देखो तो, कि देवों की आयु सागरों में होती। कौन से देवों की? स्वर्ग के देवों की। ध्यान रखना, स्वर्ग के देवों की आयु ही सागरों में होती है, इनकी नहीं होती, बाकी के तीनों की। बाकी के तीनों की कम रहती। जो न्यूनतम 10,000 बताते हैं ना, वो तो व्यंतर आदि की है। स्वर्ग में उपजने वाला कोई भी देव 10,000 वर्ष की आयु के साथ नहीं पैदा होता 2000 साल की रहती है, सोदर है। 2000 साल। 2,000 सागर की नहीं रहती है। 2 सागर, 2 सागर। हाँ, 1 सागर 2 सागर ऐसे चलती है वहां। 2 सागर की 2,000 सागर तो नहीं, बहुत 2 सागर, 2 सागर। है ना। अधिकतम आयु 33 सागर की है, उससे हाँ। ज्यादा तो किसी की होती नहीं, वो सर्वार्थ सिद्धि के देवों की होती। सोदर देखो, तो अब यहाँ देखने लायक बात यह है कि देवों की, स्वर्ग के देवों की आयु कितनी? सागरों में। और देवियों की आयु कितनी? पल्यों में। देवियों की कभी सागरों में होती नहीं। और एक सागर में असंख्य पल्य हो जाते हैं। बोलो,
आया समझ? 40 नील कि 40 लाख नील, कितनी बताते हैं? 40 नील। हाँ, 40 नील देवियां एक इंद्र के जीवन काल में हो जाती। बोलो, अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो साथ साथ देव देवी बने और फिर मर के मनुष्य बने, तो साथ साथ बने क्या? तो इसका कैसे विधि मिला है बताओ? इसकी विधि कैसे मिलेगी? इसका सीधा है कि बहुरी देव देवांगना, देव देवांगना साथ उपजे, यानी पैदा तो साथ साथ हुए थे, ठीक है ना? देखो यहाँ से साथ साथ मरे, इसमें कोई आपत्ति नहीं। यहाँ साथ साथ मरे तो वहां साथ साथ पैदा हुए, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अब क्या होगा कि देवी तो मरेगी जल्दी, और देवी मर करके अलग अलग बहुत सारे भव धारण करेगी, ठीक है? तब तक ये देव ही रहेगा। और फिर जब ये देव वहां से च्युत होकर के इधर मनुष्य होगा, तब कहीं वो उसके जो भी भव चल रहे होंगे देवी के, वो उस भव को पूरा करके यहाँ पे ये भी स्त्री बनेगी, और फिर ये वापस से इनका साथ होगा। तो कह दिया वो बीच के भव जो थे उसको कौन कर दिया, क्योंकि वो प्रयोजन नहीं है उस कथा का। कथा में आचार्य देव उसका डिटेल नहीं लेना चाहते, और कहीं पर अगर लेना चाहते होंगे तो बता भी देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसकी। बाहर गए हो महीना भर के लिए, हाँ, तो महीने भर की पूरा किस्सा तो सुनाते ही नहीं। हाँ, तो मुख्य बात है वो बता देते हैं, मुख्य बात सुनाते। ऐसा ही है। बोलिए। सर एक प्रश्न यहाँ पर ऐसे बनता है कि जैसे स्वर्गों में जो देव होते हैं उनकी तो आयु ज्यादा होती है और देवियों की कम होती है, हम्म लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन में बनती होगी कि देवी की पहले पूरी हो जाए और देवी की आयु बनी रहता होगा। आपकी आवाज बहुत अटक के आ रही है, समझ में नहीं आ रही बात। अच्छा नेट की भी ऐसा। प्रॉब्लम है। अब सही है। चलो कल अभी अभी देखेंगे फिर, बोलिए, कोई बात नहीं। आ रही है अभी? अभी बोलिए। हाँ, अभी आ रही है। तो प्रश्न ये था सर कि जैसे जिन देवों की आयु पहले पूरी हो जाती है और उनकी देवियों की अगर आयु पूरी नहीं हुई तो फिर उन देवियों का फिर सेटलमेंट कैसे होता है, क्योंकि वहां स्वर्गों में व्यभिचार तो होता ही नहीं है। देवियों की कमी रहती है, और एकाएक ऐसा होता नहीं होगा कि वहां जो जिस देव की जो देवी है, इधर देव की आयु पूरी हुई तो लगभग लगभग वहां पे देवी की आयु भी पूरी होती होगी, ऐसा अपन समझ सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ कथन पढ़ने में तो आया नहीं। है ना? अब आप जो कह रहे हो सेटलमेंट कैसे होगा, अब वो मार्च एंडिंग जैसा सेटलमेंट तो है नहीं कि खतौनी तो पूरी करनी ही करनी है। वो आ जाती है। वो नहीं, भी किसी उनको देवी भी की आयु बात तो पूरी हो रही हो। देखो, इसमें ऐसा समझना इसके अंदर कि जैसे अ, कोई भी मोक्षगामी जीव का, है ना, इधर आयु पूरी होनी है, मोक्ष होना है, और उसके पहले शरीर में से निगोद का भी अभाव होना है, तो निगोदिया जीवों की आयु ही उतनी है वास्तव में, है ना? कि इधर इनका भी पूरा होना है और इनका भी पूरा होना है। तो जब यहाँ पे घटित हो जाता है तो वहां भी घटित होने में ऐसी कोई बाधा तो दिखती नहीं है। फिर भी अगर इसका कोई कथन ऐसा आया हो सिद्धांत ग्रंथों में तो अपने को वैसा स्वीकार कर, क्योंकि ये चीजें ऐसी कि एकाएक पढ़ने में आती नहीं है। ये प्रकरण कभी मैंने भी पढ़ा नहीं, है ना, कि भाई देवी की अगर आयु ज्यादा रह जाएगी तो क्या होगा। विधवा तो रहती नहीं है वहां पे, विधवा वाली स्थिति तो है नहीं, है ना, कि यहाँ पे आयु उसकी तो पूरी हो गई और इसकी बाकी है। अच्छा, वो देव देवी इंतजार करते हैं माला लेकर के, वो तो दूसरे दूसरे सारे लोग, है ना, वो इंतजार करते हैं। आया समझ में? उनके जो साथी और दूसरे होते हैं ना, साथी देव, परिवार होता है, देवों का भी देव परिवार की होता है। अलग ही रहती है। ऐसा है, देव का देव की देव वेव सीट नहीं, इंद्र की, हाँ पद वालों की नहीं रहती है, हाँ, इनकी सीट खाली में रहती है, एक तो हुआ दूसरा इधर वो होगा। चीज अलग है। वो कबीलों जैसा हिसाब तो होगा नहीं कि अगला जो मुखिया हो गया सारी पत्नियां उसी की। ऐसा तो होगा नहीं वहां पर। है समझ में? और जो भी है ना, केवल ज्ञान गम, इस संबंध में भी टोडर मल जी ने आगे दिया कि जिसका निर्णय नहीं हो सके वो केवल ज्ञान में जैसा जाना वैसा प्रमाण, कोई दिक्कत प्रयोजन भूत बात नहीं है, क्योंकि, है ना, वो जो भी होता है वो फर्क क्या पड़ना है उससे, केवली वाक्य से है ना? प्रमाण। हाँ, केवली भाग्यो सो प्रमाण, जैसा उनके कथन में आए। देखो, तो ऐसे वो विधि मिल जाती। आया समझ में? करणानियोग की बात और प्रथमानियोग की बात,
ये यहाँ पे इस तरह से विधि मिलती है। यहाँ अपेक्षाओं का फेर नहीं है, क्योंकि अपेक्षाओं की तो बात ही नहीं है ना। इतना है कि प्रथमान योग में वो कहानी सुना रहे हैं, तो कथा में जो जो मुख्य घटनाएं जहां घटी होंगी उतना हिस्सा वो ले लेंगे, बाकी को गौण कर देंगे, बाकी को छोड़ देंगे। उल्टा बोल गया कि कर्णन योग नहीं, प्रथमान योग। प्रथमान योग में जो कहानी सुना रहे हैं, तो प्रथमान योग में तो कहानी के हिसाब से मुख्य स्टोरी को बताते हैं, और बाकी जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उनको गौण कर देते हैं। अरे आप देखो ना, आदि पुराण और उत्तर पुराण। आदि पुराण दो मोटे मोटे भागों में छपा है, सिर्फ आदिनाथ जी का प्रकरण है। उत्तर पुराण उससे छोटा और एक ही भाग में है, और पूरे 23 तीर्थंकरों के जीवन क्रम उसमें है। 24 और बार बार डिटेल करते ही नहीं हो। 24 प्राण उसी में तो निकला है। हाँ, वो सब उसमें से ही। उसमें जो विशेष अलग घटनाएं हुई, तिथियां बता दी, और कहाँ क्या जन्म हुआ, माता पिता का नाम बता दिया, और बहुत शॉर्ट शॉर्ट में कर दिया वो पूरा। तो आचार्य देव को जो जो बताना है वो बता देते हैं, है ना, हाईलाइट करके बता देते हैं क्या मुख्य है। तो एक तीर्थंकर का पूरा कथन कर दिया, वैसे ही बाकी सबका समझ लेना। हर बार थोड़े डिटेल लिखेंगे, हर बार उनके 46 मूल गुण नहीं बताएंगे, हर बार समोसरण कैसा होता है वो नहीं बताएंगे। आदिनाथ जी का बता दिया, उसके बाद वो लिख दिया कि क्रम से छोटा 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 होता जाता है, आधा आधा योजन घटता हुआ होता है 24वें तीर्थंकर तक। तो वो बाकी तो रचना वैसी रहेगी। जैसे तब कल्याण के समय और देवों में और मनुष्य में होती, तो बस वालिदान जी बताई थी, बाकी सब हाँ, वो सामान्य कथन है। क्या लिखा है? नहीं नहीं, ये तो दोनों कथन वो वो प्रथमान योग के ही, कर्णन योग के नहीं है। भरत के पुत्र निगोद से निकलकर सीधे मोक्ष गए, या एक भव धारण करके गए, ये भी एक प्रकरण है। देखो कि अब क्या माने, यार कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भव लेकर के भी गए हों तो कोई विशेष भव तो था नहीं, कीड़े का ही तो भव था, वो गिजाइयों का भव था वो, अगर उसको मानो तो उसको गौण करके उन्होंने कह दिया सीधे आज आ गए। दूसरी बात, कर्णन योग में तो कोई विरोध नहीं है, सीधा भी मनुष्य बन सकता है ना। निगोद से निकल करके सीधा भी मनुष्य बन सकता है, इसलिए विरोध कहीं पे भी नहीं आता उसमें। भाई सिद्धांत विरुद्ध कथन हुआ क्या, कि सिद्धांत विरुद्ध कथन नहीं हुआ। ये आगे आने वाला है इस तरह का प्रकरण, क्या है ना, आगे आएगी इस तरह की बात। देखो क्या कहा यहाँ, तो ऐसे वो देव देवांगना वाले में भी अ, विधि मिलाने पर विरोध दूर होता है। ऐसे ही अन्यत्र विधि मिलाए लेनी, और भी जगह इस तरह से विधि मिला लेना चाहिए। बहुरी प्रश्न, फिर देखो एक और प्रश्न, जो ऐसे कथननी विषय भी कोई प्रकार विधि मिले, यहाँ पे भी हम मिला ले, कहीं पर ऐसा कहा कहीं ऐसा कहा। देखो दो एक चीजें और जो ध्यान आती है, अपन भी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कहीं पर क्या कहें अपन, जैसे बाली मुनिराज, है ना। अब बाली को कहीं पे तो राम के द्वारा मारा जा करके और नरकगामी दिखाया अपने शास्त्रों में, और कहीं पे बाली मुनिराज मोक्ष गए, बता। अब विधि कैसे मिला? दोनों प्रथमान योग के हैं, इसमें तो कोई प्रथमान योग कर्णन योग का भी झगड़ा नहीं, दोनों ही प्रथमान योग के हैं। फिर कैसे विधि मिला? कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, सिद्धांत से विरोध नहीं आता। क्यों? कि जहां मुनिपना दिखाया वहां नरकगामी दिखाया क्या? कि वहां नहीं दिखाया नरक, नरकगामी दिखाया जहां पे व्यभिचारी दिखाया, जहां उसे व्यभिचारी दिखाया, है ना, वो भाई की संपदा और पत्नी को हरण करने वाला दिखाया, वहां पे नरकगामी दिखाया राम के हाथों मरकर। और जहां मुनिपना दिखाया है, जहां तप दिखाया है, जहां पे आत्मलीनता दिखाई है, वहां मोक्ष दिखाया है। यानी कि मुनिराज तो मोक्ष ही जाते हैं, बस आत्मलीनता वाला मोक्ष ही जाएगा और लंपटता करने वाला नरक। नरक जाएगा। सिद्धांत में कहाँ विरोध आया बताओ? नाम भले वही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, नाम वही। ऐसे विधि मिलती है, समझ में? ऐसे विधि मिलाना चाहिए। द्विपायन के संबंध में भी कथन आता है कि वो नरक गए, एक में कथन ऐसा है कि वो उससे क्या बोलते हैं, वो अग्नि कुमार के अशुभ तेजस, अशुभ तेजस। अशुभ तेजस छूटा, उससे जल करके खुद मरे और नरक गए, एक कथन ही आता है। दूसरा कथन आता है कि देव बने, अग्नि कुमार देव, और अग्नि कुमार देव बन करके आकर के भस्म। कैसे विधि मिला? तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? अगर इस तरह से मरण होता है तो नियम से नरकगामी होता है, उसमें भी सिद्धांत से कोई विरोध नहीं, सम्यक सहित है ना। नहीं तो सम्यक दर्शन सहित नहीं तो नरक में जाने में कोई बाधा नहीं। व्रत भी नहीं। और पिछले जो तप आदि के कारण पुण्य बंधा था,
उस अपेक्षा से देखें तो ठीक है, स्वर्गगामी में भी कोई दिक्कत नहीं। अग्नि कुमार देव बन गए, लेकिन पूर्व भाव का वो याद आ गया। वो थे ना दोनों। हाँ जो भी है, देव बने मतलब अग्नि कुमार देव बने और आकर के फिर जलाए। वैसे मुझे व्यक्तिगत रूप से वो देव बनने वाला कथन ज्यादा उचित लगता है, क्योंकि उतना समय भी तो चाहिए ना। वहां पे गए और राम बलराम दोनों, सॉरी कृष्ण और बलराम दोनों गए और अपने माता पिता को निकालने का उपाय भी किया, लोगों को सूचना दी, लोग बागों ने दीक्षा ली और ये हुआ वो हुआ, उसके लिए समय भी तो चाहिए। अगर अशुभ तेजस वाली बात लो तो वो तो एक झटके में खत्म कर दे, अंतर मुहूर्त के अंदर खत्म हो, उसमें मौका नहीं मिलता, और इसके अंदर वो मौका मिलता, इसलिए ये कथन ज्यादा उचित लगता है। सिद्धांत तया दोनों विरुद्ध नहीं है क्या? सिद्धांत तया दोनों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सिद्धांत में गड़बड़ नहीं हो रही। आया समझ में? हाँ, उनकी वाणी में जैसा आया है वैसा अपने को स्वीकार करना है ना, साक्षात जाएंगे ना वहां तो सुन लेना। बाकी तो कथन दोनों तरह के मिलते हैं अपने को, तो दोनों ही आचार्यों के प्रथमान योग के ग्रंथ मिलते हैं। ऐसा है। ऐसे कथन विषय भी कोई प्रकार विधि मिले, परंतु कहीं नेमिनाथ स्वामी का सूरीपुर विषय, कहीं द्वारावती विषय जन्म गया, रामचंद्रादिक की कथा अन्य अन्य प्रकार लिखी इत्यादि बहुरी, कहीं एकेंद्रीय अधिक के सासादन गुण स्थान होना लिखा, कहीं न लिखा इत्यादि, इन कथननी की विधि कैसे मिले? ये प्रथमान योग और कर्णान योग से उदाहरण ले लिए इन्होंने। दो क्या बल्कि ज्यादा है। प्रथमान योग में अपने को कहीं पे उनका द्वारावती में जन्म लिखा, कहीं पे शौरीपुर में लिखा, ऐसे ही तिथियों में भी मिलता। सारी पूजाओं में महावीर स्वामी का निर्वाण अमावस का दिखाया, और सारे ही पुराणों में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का अंतिम प्रहर दिखा। एक भी पुराण में नहीं है, बल्कि पुराण छोड़ो, वो अपना तिलोय पन्नती में, तिलोय पन्नती के अंदर भी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। याद रखना है बात, ग्रंथों में, आचार्यों के ग्रंथों में अमावस का जिक्र नहीं है ना? और पूजाओं में सब में अमावस का जिक्र। क्या करो, ये द्वारावती में दिखा दिया या इसमें दिखा दिया। कर्णान योग का उदाहरण देखो, कहीं एक, अच्छा रामचंद्र की कथा भी अन्य अन्य प्रकार लिखी। कहीं पे सीता को रावण की बेटी बताया, उत्तर पुराण में बेटी बताया है, समझ में? और पद्म पुराण के अंदर वो बेटी नहीं बताया, वो उसके रूप पर मोहित होकर के आया, ऐसा बताया है ना? तो फिर कैसे विधि मिलेगी? ऐसे अन्य अन्य प्रकार क्यों लिखी कहानी? देखो, बोलो। फिर हरण कैसे करा होगा रावण ने, अगर बेटी बनाया बताया तो? उसकी भी एक कथा जोरदार जोड़ती है। क्या? उनने देखा कि ये अरे अकेली है, ये सब तो छोड़ गए, तो रक्षा के लिए उठा करके ले, ऐसा भी कथन आता है एक जगह। आया समझ में? लेकिन बाद में फिर वो अहम का भाव जागृत हो गया, और एक जगह ऐसा आया कि वो भूल चुका था, उसको याद नहीं थी, क्योंकि वो तो दूसरी जगह पली बड़ी है ना, कैसे पता तो उसको पता ही नहीं चलेगी ये मेरी बेटी है। पेटी में रख के वहां गाड़ गया? हाँ, उसको उस समय ये भाव नहीं, मतलब ये मालूम नहीं था कि ये मेरी बेटी है, तो इसलिए वो ऐसी बात मतलब घटित हो गई, अपनी बेटी का अपहरण कर लिया। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। खैर, अभी तो अपने को ये देखना है कि ऐसे कथन आए क्यों। टोडर मल जी ने ये गजब का लिखा है इसके आगे का पेपर, कि क्या करना है ऐसे। ऐसे कथन जहां पर आए वहां क्या करना। और देखो कर्णान योग के लिए क्या लिखा, एकेंद्री को कहीं पर सासादन गुणस्थान लिखा, कहीं पर नहीं लिखा। ऐसे ही और भी आता है। वो अग्नि, मतलब अग्नि का एक जीव है, उनका वैक्रिक शरीर भी बताया जाता है कहीं पर, कहीं नहीं बताया जाता। पवन। आया समझ में? तो ऐसे कथन मिलते हैं, कर्णान योग में भी तरह तरह के कथन मिलते हैं। क्या करें फिर, वहां कैसे विधि मिला? ऊपर तो चलो कहानियों में तो आपने विधि मिला दी, जैसे तैसे जोड़ ताड़ के। इनमें क्या करोगे, क्योंकि ये तो कोई कहानी भी नहीं है, तो सिर्फ इतनी बात है कि यहाँ पैदा हुए कि यहाँ पैदा हुए, इस तिथि को मोक्ष गए या इस तिथि को मोक्ष गए। हाँ? बेटी थी या नहीं थी, बोलो, संसाधन है या नहीं है उसके। अब इसमें क्या करोगे, कैसे विधि मिला? पहली बात तो ऐसा कथन हुआ क्यों, इन कथनों की विधि कैसे मिले? अब इसका उत्तर बहुत जोरदार है।
ऐसे विरोध लिए कथन काल दोष ते भय। ये पंचम काल की बलिहारी है, जो इस तरह के विरुद्ध कथन जैन शास्त्रों में भी मिल जाते। विरोध के दो कारण, मतलब ऐसे कथनों के दो कारण, या तो वो ज्ञान की हीनता या तीव्र राग द्वेष। देखो अ, देवशास गुरु वाला पाठ पढ़ा ना, पितरा विज्ञान पाठमाला भाग 2 में, भगवान की वाणी सच्ची और अच्छी क्यों थी? भाई झूठ बोलने का कारण या तो अज्ञान या राग द्वेष होता है। और भगवान के न तो अज्ञान है न राग द्वेष, तो क्यों झूठ बोले? समझ में आई बात? लेकिन ये शास्त्रों में तो बात आ गई। अब दो में से एक ही चीज सच्ची होगी, द्वारावती या शौरीपुर, अमावस या चौदस, दोनों दोनों तो नहीं हो सकती ना। दोनों जगह कैसे हो? कोई यूं मत कह देना कोई अपेक्षा से, या कोई अपेक्षा मत लगा देना। यहाँ अपेक्षाओं का खेल नहीं है। यहाँ पे तो ये समझना पड़ेगा कि ये गलती, मतलब ये चीज चली कैसे, ये गड़बड़ जैन शास्त्रों में कैसे? तो यह काल दोष, ऐसा विरोध लिए कथन तो काल दोष ते भय। इस काल विषय प्रत्यक्ष ज्ञानी व बहुश्रुतनी का तो अभाव है। प्रत्यक्ष ज्ञानी कौन? कि भाई केवल ज्ञानी तो है नहीं, मुख्य रूप से तो प्रत्यक्ष केवल ज्ञानी है ना। उसके आगे तो अवधि और मना पर्याय भी परोक्ष जैसे ही है। क्या आया समझ? तो देश प्रत्यक्ष है ना, तो प्रवचन सार जी में तो कितना बढ़िया प्रकरण था, वहां पे प्रत्यक्ष नाम ही उसको लिया था, केवल ज्ञान, बाकी को प्रत्यक्ष नहीं कहा। तो अच्छा, और अवधि मना पर्याय भी ले लो तो इस काल में वो भी नहीं होते हैं। मना पर्याय ज्ञानी तो होते ही नहीं पंचम काल में, है ना। और अवधि ज्ञानी भी, जैसे मुनिराज आदि नए प्रकट करते हैं अवधि ज्ञान, वैसा अवधि ज्ञान होता नहीं। तो प्रत्यक्ष ज्ञानियों का तो वर्तमान काल में अभाव। दूसरी बात, बहुश्रुतों का भी अभाव हुआ। शुरू शुरू में तो थे, है ना। बहुश्रुत का क्या मतलब? श्रुत केवली, है ना। तो श्रुत केवली शुरू शुरू में तो रहे 200-400 साल तक। उसके बाद तो उनका भी अभाव होता गया, तभी तो शास्त्र लिखने लगे। और स्तोक बुद्धि, यहाँ क्या कुछ करा था? अच्छा, अल्प बुद्धि वो बड़ी की मात्रा के लिए स्तोक बुद्धि यानी अल्प बुद्धि। हाँ सही है ना। धवला जी में उन्होंने लिखा है कि हमें दोनों के कथन प्रमाण हैं। वो लेकिन वो कहाँ लिखा है ना, अभी टोडरमल जी पूरी विधि बताएंगे। इसके बाद जहां निर्धारण नहीं हो पाएगा वहां के लिए लिखा है। वो बात लेंगे अपन। इस काल में प्रत्यक्ष ज्ञानी व बहुश्रुतों का तो अभाव हुआ, और अल्प बुद्धि ग्रंथ करने के अधिकारी हुए। कौन अल्प बुद्धि? अरे आचार्यों को भी पूर्ण ज्ञान नहीं था, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था। यहाँ अल्प बुद्धि का अर्थ अज्ञानी मत समझना, यहाँ पे क्षयोपशम कम है, इतना ही समझना। चौथे काल जैसा क्षयोपशम नहीं है, ऐसा समझना, बस इतना ही लेना। हीनता का सूचक नहीं है ये, ध्यान रखना। हीनता माने वो मिथ्या ज्ञान वाली हीनता, वैसी हीनता नहीं। तो ग्रंथ उन्होंने ही लिखे। अरे लिखेंगे ही तो तभी जब वो ज्ञान कमजोर हो जाएगा। अगर ज्ञान मजबूत होता, अच्छा होता, तो लिखने का उपाय ही क्यों करते? लोगों की बुद्धि हीन होती जा रही थी, इसलिए उन्होंने, और खुद का लगा ना उनको कि हम ही भूलते जा रहे हैं तो दूसरे क्या याद रखें, तो उन्होंने लिखना उचित समझा। वो अधिकारी हुए। तिनके भ्रमते कोई अर्थ अन्यथा भाषे। किसी भी प्रकरण में, किसी भी प्रकरण में नहीं। खास बात ये ध्यान रखने की है, उनको भ्रम से कोई अर्थ अन्यथा भाषे, कोई अर्थ माने कोई बात उनको अन्यथा भाषित हुई। कौन सी बात? लेकिन जो अपन ने मोक्ष मार्ग की प्रयोजन भूत 5 रकम देखी है वो नहीं, उनके संबंध में तो अन्यथा भाषित होगा ही नहीं। इसका डाल देगा हम। जैसे की जरूरत नहीं है तो ये अन्यथा भाषा ही है, क्योंकि अन्यथा जैसा भाषा क्यों? अगर उनको जैसा लगता तो वो लिखते ही नहीं। ये तो गलत हो गया नई पुस्तक। ये सब अन्यथा भाषे, उनको भ्रमते कोई अर्थ अन्यथा भाषे, ताको तैसे लिखे। नहीं नहीं, प्रथमान योग में ही नहीं, केवल ये कर्णान योग का भी प्रकरण है, जैसा भी यहाँ पे आया ना,
अभी धौला का भी अपन वो बात करेंगे, वो कर्णन योग में भी है वैसा। अब वो जैसा भाषित हो गया वैसा, सही है ना? कोई अर्थ अन्यथा भाषे, अन्यथा जैसा नहीं, अन्यथा भाषे ताको तैसे लिखे। अथवा ये तो हुई अज्ञान जन्य गलती की बात, है ना, अज्ञान के कारण गलती रह गई उसकी बात। अथवा दूसरा पॉइंट, इस काल विषय के जैन मत विषय भी कषाई भय हैं। क्या कर सकते, जैन मत में भी इस काल में तरह तरह के ऐसे कषाई जीव पैदा हुए हैं। सो कोई कारण पाई अन्यथा कथन उन्होंने लिखा है, कुछ ऐसा कारण पा करके उन्होंने अन्यथा कथन लिख दिया। जैसे मान लो, है ना, आचार्यों पे तो अपन क्या कहें, लेकिन अ, अपने को ही कोई वर्णन करना, क्या कोई कथा लिखनी हो, अब मैं कैसी लिखूंगा कथा? मुझे मान लो मेरा नगर प्रिय है, तो मैं उस कथा का मुख्य स्थान मेरे नगर को बना दूंगा, भगवान का जन्म यहाँ करा दूंगा कि पाटन में पैदा हुए भगवान, है समझ। व्यक्तिगत कोई ऐसी बात हो, मुझे किसी से विशेष राग अथवा द्वेष हो, तो उसका वैसा कथन कर दूंगा, तो वो राग द्वेष के कारण तो जैन मत में भी कषाई हुए हैं। सो कोई कारण पाई अन्यथा कथन उन्होंने लिखा, कोई कारण कोई भी हो सकता है, क्योंकि तरह तरह के राग और द्वेष के विषय हैं, तो कारण कैसे भी मिल सकते हैं। तो कोई कारण पा करके उनने अन्यथा कथन लिखा। ऐसे अन्यथा कथन भया, इस तरह से दो कारणों से अन्यथा कथन हुआ। ताते जैन शास्त्रनी विषय विरोध भासने लगा, विरोध भाषित होने लग गया। ये तो भूमिका बनाई उन्होंने टोडरमल कि जैन शास्त्रों में से विरोधी कथन आते तो नहीं है, आ कैसे गए, एकाएक तो नहीं आने चाहिए, पर आ गए। क्यों आ गए, उसका कारण थी कि एक तो कम ज्ञान, दूसरा कोई कोई तीव्र कषाय। जैसे अपन कई बार बात करते हैं ना, बहुत सो ने ऐसी मिलावट कर दी या विरुद्ध कथन लिख दिया, उन्होंने तो तीव्र कषाय वश लिखा, है समझ। सो जहां विरोध भाषे तहां इतना करना, जहां विरोध भाषित हो वहां पे इतना करना। क्या करना, ये अपन कल देखेंगे, है ना, इस प्रकरण को आगे कल देखेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ, ये समय हो गया लेकिन अपना, तो इस चीज को आगे कल देखते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे तो इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई अनंत उपकार, इसके लिए जिनवानी मातो वंदना शत बार, वंदना शत बार। चिन्वाड़ी माता की